Namaskar. The life of Swami Vivekananda by his Eastern and Western disciples. Part 2. Reception in Madras. मद्रास में स्वागत. एपिसोड 3. अध्याय का अंत. पिछले भाग में हमने सुना कि मद्रास में स्वामी जी के व्याख्यानों के दौरान अत्यधिक भीड़ के कारण प्रवेश टिकटों का प्रबंध किया गया. विभिन्न भाषाओं में उनके संदेश का प्रचार करते हुए सभा के प्रमुख विद्वानों और धर्म सुधारकों ने सक्रिय भागीदारी दिखाई. एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई जब तिरुपट्टुर के शैव समर्थक ने स्वामी जी से पूछा कि अव्यक्त कैसे व्यक्त होता है. स्वामी जी ने तात्कालिक रूप से उत्तर दिया कि यह प्रश्न केवल प्रकट जगत से संबंधित है, जबकि अव्यक्त हमेशा अपरिवर्तित रहता है. उनका उत्तर सुनकर उपस्थित लोग स्तब्ध हो गए, जिनसे उनके अद्वितीय वेदांत ज्ञान और अद्भुत तर्क क्षमता की प्रशंसा हुई. इस भाग में हम सुनेंगे कि स्वामी विवेकानंद के मद्रास आगमन पर उनका जोरदार स्वागत हुआ. 13 फरवरी को पकैयप्पा हॉल में उन्होंने भारतीय जीवन में वेदांत का अनुप्रयोग पर व्याख्यान दिया, जिसमें उन्होंने हिंदू धर्म की शक्ति और वेदांत के व्यावहारिक महत्व पर बल दिया. उन्होंने कहा, हमें शक्ति चाहिए, केवल शक्ति. यह हमें उपनिषदों से मिलेगी. उन्होंने युवाओं को मजबूत बनने और आत्मविश्वास विकसित करने की प्रेरणा दी. उनके शब्दों ने जनता को झकझोर दिया. 14 फरवरी को भारत का भविष्य विषय पर उनका भाषण रोमांचकारी था, जिसमें उन्होंने संगठन, संस्कृति और शिक्षा की महत्ता पर बल दिया. उनके विचारों ने भारतीय आत्मा में नव चेतना जागृत की. स्वामी विवेकानंद की अद्भुत जीवन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस भाग को अंत तक सुने. अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें. अब आगे की गाथा सुनते हैं. जय स्वामी विवेकानंद. शनिवार 13 फरवरी की शाम को स्वामी जी ने पकैयप्पा हॉल में भारतीय जीवन में वेदांत का अनुप्रयोग विषय पर एक विशाल भीड़ को संबोधित किया. उन्होंने बताया कि हिंदू धर्म विभिन्न धर्मों, विचारों, समारोहों और रूपों का एक संगम है, जिसे लगभग बिना किसी नाम, चर्च या संगठन के एक साथ जोड़ा गया है. सभी संप्रदायों की एकमात्र सहमति यह है कि वे सभी वेदों में विश्वास करते हैं. यदि कोई व्यक्ति वेदों की सर्वोच्च प्राधिकारिता को स्वीकार नहीं करता तो उसे हिंदू नहीं कहा जा सकता. स्वामी जी ने आगे कहा कि वेदांत में द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद और अद्वैतवाद शामिल हैं. यहां तक कि इसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी कुछ अंश सम्मिलित है. उन्होंने कहा, मुझे ऐसे व्यक्ति के साथ जीवन यापन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जो उतना ही उत्साही द्वैतवादी था जितना कि अद्वैतवादी, उतना ही बड़ा भक्त था जितना बड़ा ज्ञानी. और इस व्यक्ति के साथ रहने से मुझे उपनिषदों और शास्त्र ग्रंथों को अंधविश्वासी टिप्पणियों का अनुसरण किए बिना स्वतंत्र और बेहतर आधार पर समझने का विचार मिला. मैंने यह निष्कर्ष निकाला कि ये ग्रंथ बिल्कुल विपरीत नहीं हैं, बल्कि अद्भुत रूप से सामंजस्यपूर्ण हैं. एक विचार दूसरे विचार को जन्म देता है. स्वामी जी अपने देशवासियों से कहते हैं, आप पिछले 100 वर्षों से सुधार की बातें करते आ रहे हैं, पर जब बात अभ्यास की आती है तो आप कहीं भी नहीं दिखाई देते. और इसका कारण क्या है? एकमात्र कारण यह है कि आप कमजोर हैं. आपका शरीर कमजोर है,
आपका मन कमजोर है और आप स्वयं पर विश्वास नहीं करते। कौन आपको शक्ति देगा? मुझे बताने दीजिए। हमें शक्ति चाहिए, केवल शक्ति चाहिए। यह शक्ति हमें कहां से मिलेगी? उपनिषदों से। यही उपनिषदों का महान व्यावहारिक अनुप्रयोग है। ये उपनिषद हमें शक्ति प्रदान करते हैं। ये हमें बताते हैं कि हम मूलतः आत्मस्वरूप हैं, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ। यदि मछुआरा यह सोचता है कि वह आत्मा है तो वह एक बेहतर मछुआरा बनेगा। यदि छात्र यह सोचता है कि वह आत्मा है तो वह एक बेहतर छात्र बनेगा। अपने सत्य में इस विश्वास से शक्ति आएगी और भय दूर होगा, स्वतंत्रता आएगी और विशेषाधिकार समाप्त हो जाएंगे। स्वतंत्रता विकास की पहली शर्त है। यह 1000 बार गलत है यदि आप में से कोई यह कहने की हिम्मत करता है कि मैं अमुक व्यक्ति का उद्धार करूंगा। मुझसे बार बार पूछा जाता है कि मैं विधवाओं की समस्या के बारे में क्या सोचता हूं और क्या विचार रखता हूं। मैं सबका उत्तर देता हूं। क्या मैं एक विधवा हूं जिससे आप यह बकवास पूछें? क्या मैं एक महिला हूं जिससे आप यह प्रश्न पूछें? क्या आप प्रभु ईश्वर हैं कि आप हर विधवा और हर महिला पर शासन करें? हाथ हटाइए, वे अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढ लेंगे। हे अत्याचारी, जो यह सोचने का साहस करते हैं कि आप किसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हर व्यक्ति, हर महिला, हर किसी को ईश्वर के रूप में देखें। आप किसी की मदद नहीं कर सकते, आप केवल सेवा कर सकते हैं। इसे पूजा के रूप में करें। मुझे गरीबों में ईश्वर दिखाई देते हैं और यही मेरे उद्धार के लिए है कि मैं उनकी पूजा करता हूं। प्रोफेसर सुंदर राम अय्यर एक मजेदार घटना बताते हैं जो अभी अभी वर्णित व्याख्यान के दौरान हुई थी। मंच पर उपस्थित लोगों में से एक थे सुब्रमण्यम अय्यर, जो बाद में द हिंदू के संपादक बने। एक अवसर पर विशेष रूप से दर्शकों में उपस्थित छात्रों से संबोधित होते हुए स्वामी जी ने कहा, सबसे पहले हमारे युवा पुरुषों को मजबूत होना चाहिए, धर्म बाद में आएगा। मेरे युवा मित्रों, मजबूत बनो। तुम्हारे फुटबॉल खेलने से स्वर्ग के करीब होना गीता पढ़ने से बेहतर होगा। तुम्हारे बाइसेप्स, तुम्हारी मांसपेशियां थोड़ी और मजबूत होने से तुम गीता को बेहतर समझ पाओगे। स्वामी जी के बोलते ही सुब्रमण्यम अय्यर ने तमिल में अपने आसपास के लोगों से कहा, मैंने यह बात अक्सर कही है पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब स्वामी जी कह रहे हैं और आप सभी जयकारे मार रहे हो। उसी शाम व्याख्यान के बाद स्वामी पेटर्स गार्डन्स रॉयपेटाह में एल गोविंद्स द्वारा उनके सम्मान में आयोजित एक मनोरंजन कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। बड़ी भीड़ में कई यूरोपीय भी शामिल थे। संबोधन पढ़े जाने के बाद 2 प्रसिद्ध संगीतकारों द्वारा एक संगीत प्रस्तुति दी गई। स्वामी जी को केसरिया रेशमी कपड़े, माला पहनाई गई और हल्के फुल्के नाश्ते भी परोसे गए। रविवार शाम 14 फरवरी को स्वामी जी ने मद्रास में अपना अंतिम सार्वजनिक व्याख्यान भारत का भविष्य पर प्रस्तुत किया। हम्स्टन सर्कस पवेलियन में 3000 से अधिक लोग उनके विचार सुनने के लिए एकत्रित हुए थे। माननीय एन सुब्बाराव पुंटुलु कुर्सी पर विराजमान थे। प्रोफेसर सुंदर राम अय्यर कहते हैं, मैंने कभी इतनी भीड़ भाड़ वाला दृश्य
या इतने उत्साही दर्शक नहीं देखे। स्वामी जी का वक्तृत्व अपनी चरम सीमा पर था। वे मंच पर एक शेर की तरह आगे पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे थे। उनकी आवाज की दहार हर जगह गूंज उठी, जिसका प्रभाव अद्भुत और अविस्मरणीय था। श्री रामानुजाचार्य के शब्दों से भी यह स्पष्ट होता है कि वह एक अद्भुत व्याख्यान था और स्वामी जी की आवाज हर कोने में स्पष्ट सुनाई दे रही थी। वे दिन ऐसे थे जब लाउड स्पीकर भी नहीं थे। उस भाषण का प्रभाव रोमांचकारी था। स्वामी जी ने भारत का भविष्य व्याख्यान की शुरुआत इस जोशीले उद्घाटन से की। यह प्राचीन भूमि है जहां ज्ञान ने अपना घर बनाया। इससे पहले कि वह किसी और देश में गया हो, यहां वही भारत है जिसकी मिट्टी पर अब तक जीवित सबसे महान ऋषियों के चरण पड़े हैं। यह वह भूमि है जहां से आध्यात्मिकता और दर्शन ज्वारों की तरह बार बार उभरते हुए दुनिया में बिखर गए हैं। स्वामी जी ने अपने श्रोताओं को उनके देश की प्राचीन महिमा की याद दिलाते हुए यह संदेश दिया ताकि वे यह समझ सकें और उन्हें इतनी शक्ति प्राप्त हो सके कि वे एक ऐसे भारत के निर्माण को संभव बना सकें जो अब तक से कहीं अधिक महान हो। उन्होंने कहा, भारत की समस्याएं किसी भी अन्य देश की समस्याओं से कहीं अधिक जटिल हैं। भारत को एक साथ बांधने वाला एकमात्र साझा आधार हमारी पवित्र परंपरा और हमारा धर्म है। यही एकमात्र साझा आधार है और इसी पर हमें अपना निर्माण करना होगा। इसलिए भविष्य के भारत के निर्माण का पहला स्तंभ है धर्म का एकीकरण। भारतीय मन पहले धार्मिक होता है, उसके बाद कुछ और। इसे मजबूत बनाना अनिवार्य है। मेरा विचार है कि सबसे पहले हमें अपनी पुस्तकों में संचित आध्यात्मिक रत्नों को बाहर लाना चाहिए ताकि वे सभी की साझा संपत्ति बन सकें। स्वामी जी ने आगे बताया कि महान गुरुओं ने अतीत में ऐसा करने का प्रयास किया था, परंतु उन्होंने साथ ही साथ संस्कृत ज्ञान को प्रसारित नहीं किया, जिससे उनकी सफलताएं अल्पकालिक रह गईं। उन्होंने जोर देकर कहा, यह संस्कृति है। यहां संस्कृत संस्कृति जो इतिहास के झटकों को सहन करती है, न कि केवल ज्ञान का एक साधारण समूह। आम लोगों को स्थानीय भाषाओं में शिक्षा दें, उन्हें विचार दें। वे जानकारी तो प्राप्त कर लेंगे, परंतु कुछ और भी आवश्यक है, उन्हें संस्कृति प्रदान करें। उन्होंने यह भी कहा कि निम्न जातियों की स्थायी और विवादहीन उन्नति का एकमात्र मार्ग यह है कि वे उच्च वर्गों की संस्कृति को अपनाएं। समाधान यह नहीं है कि उच्च को नीचे लाया जाए, बल्कि निम्न को उच्च स्तर तक उठाया जाए, और यही कार्य हमारे सभी ग्रंथों में दर्शाया गया है। स्वामी जी ने स्पष्ट किया कि उद्देश्य सभी को ब्रह्म तक उठाने का होना चाहिए। ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि वे अपने संचित ज्ञान और संस्कृति को सिखाकर भारतीय जनता को उन्नत करें। स्वामी जी ने आगे कहा, एक महान भविष्य भारत का निर्माण करने का मूल रहस्य है संगठन, शक्ति का संचय और इच्छाओं का समन्वय। हमारे अंतर्विरोध समाप्त हो जाने चाहिए। अगले 50 वर्षों के लिए यही हमारा मूल मंत्र होना चाहिए, हमारी महान मातृजननी भारत। अन्य सभी व्यर्थ के देवताओं को अस्थायी रूप से हमारे मनों से मिटा दें। उन्होंने जोड़ते हुए कहा, जो चाहिए वह है हृदय का शुद्धिकरण। और यह कैसे संभव होता है?
सबसे पहले हमें अपने चारों ओर के विशाल स्वरूप उस विराट की पूजा करनी चाहिए और सबसे पहले हमें अपने देशवासियों की पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा करें बजाय इसके कि आप एक दूसरे से ईर्ष्या करें और लड़ें। अंत में स्वामी जी ने मद्रास में अपने कार्य के लिए अपनी योजनाओं का संक्षिप्त उल्लेख किया, पर उन्होंने इसे शिक्षा पर अपने कुछ अत्यंत सार्थक विचारों के साथ पेश किया। हम भारतीयों को राष्ट्र की आध्यात्मिक और सांसारिक शिक्षा पर पूरी पकड़ रखनी चाहिए। क्या आप समझते हैं, जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हमारी जाति का उद्धार संभव नहीं है। आज जो शिक्षा आपको मिल रही है उसमें कुछ अच्छे पहलू हैं, परंतु वह एक आदर्श मानव का निर्माण नहीं करती। 50 वर्षों की ऐसी शिक्षा ने 3 प्रेसिडेंसी में एक भी मौलिक व्यक्ति का निर्माण नहीं किया है। शिक्षा आपके मस्तिष्क में डाली गई जानकारी की मात्रा मात्र नहीं है। हमें जीवन निर्माण, मानव निर्माण, चरित्र निर्माण और विचारों को आत्मसात करने की आवश्यकता है। विस्तार में कहते हुए स्वामी जी ने कहा कि मद्रास में हिंदुओं के लिए एक गैर पंथीय मंदिर की आवश्यकता है। मंदिर से जुड़ा एक ऐसा संस्थान होना चाहिए जो शिक्षकों को प्रशिक्षित करे, जो हमारे लोगों में धर्म का प्रचार करने और सांसारिक शिक्षा प्रदान करने में सक्षम हो। आप पूछेंगे पैसे कहां से आएंगे? पैसे तो आएंगे क्योंकि मैं उन्हें चाहता हूं, पर सवाल यह है पुरुष कहां हैं? मेरे लिए मद्रास के युवाओं में ही आशा है। उठो, जागो। वकील बनने और विवाद करने से कहीं बड़ा कार्य है, वह है अपने आप को मानवता के कल्याण के लिए समर्पित करना। इसी दौरान स्वामी जी को उनके पश्चिमी शिष्यों और अमेरिका और इंग्लैंड की वेदांत सोसाइटीज से पत्र प्राप्त हो रहे थे, जिनमें उनके कार्य की प्रगति की सूचना और वहां सफल प्रवचन के लिए बधाई दी जा रही थी। साथ ही पश्चिम में मौजूद विभिन्न समाजों और प्रशंसक समूहों से भी प्रशंसात्मक संदेश प्राप्त हो रहे थे। कैम्ब्रिज कॉन्फ्रेंसेस के सदस्यों द्वारा भेजा गया पत्र, जिसमें अमेरिकी चिंतन के इतिहास के कुछ उत्कृष्ट मस्तिष्कों ने हस्ताक्षर किए थे, कुछ इस प्रकार था। टू स्वामी विवेकानंद, इंडिया। प्रिय मित्र और भाई, एथिक्स, फिलॉसफी और रिलीजियन के तुलनात्मक अध्ययन के प्रति समर्पित कैम्ब्रिज कॉन्फ्रेंसेस के सदस्यों के रूप में हमें अमेरिका में वेदांत के दर्शन और धर्म के आपके कुशल व्याख्यान के मूल्य को पहचानने में अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है, और इसने विचारशील लोगों में जो रुचि उत्पन्न की है वह अत्यंत सराहनीय है। हमें विश्वास है कि आपके और आपके सहकार्य स्वामी शारदानंद के द्वारा प्रस्तुत ये व्याख्यान न केवल काल्पनिक रुचि और उपयोगिता प्रदान करते हैं, बल्कि दूर दराज के लोगों के बीच मित्रता और भाईचारे के बंधन को मजबूत करने में भी महान नैतिक मूल्य रखते हैं, और हमें उस मानवीय संबंधों और हितों की एकता का एहसास कराते हैं जिसे विश्व के सभी महान धर्मों ने अपनी मान्यता दी है। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि भारत में आपका कार्य इस महान उद्देश्य को आगे बढ़ाने में आशीर्वादित होगा और आप हमें फिर से अपने साथ लेकर आएंगे। हमारे दूरस्थ आर्य परिवार के भाइयों की ओर से सौहार्दपूर्ण अभिवादन और
उस बुद्धिमत्ता के साथ जो आपके जीवन, अनुभव और आपके लोगों के विचारों से आती है। इन सम्मेलनों में प्रभावी कार्य के विशाल अवसरों को देखते हुए हम आपके आने वाले वर्ष की अपनी योजनाओं के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। और क्या हम आपके पुनः शिक्षक के रूप में हमारे साथ उपस्थित होने की आशा कर सकते हैं? हमें उम्मीद है कि आप हमें पुनः दर्शन देंगे, जिसके मामले में हम आपको पुराने मित्रों की हार्दिक शुभकामनाएं और आपके कार्य में निरंतर तथा बढ़ती रुचि का आश्वासन दे सकते हैं। हम आपसे स्नेह और भाईचारे से जुड़े हुए हैं। लेविस जी जेन्स, डीडी, डायरेक्टर सीसी एवरेट, डीडी विलियम जेम्स, जॉन एच राइट, जोसियाह रॉयस, जे.ई. लॉफ, ए.ओ. लवजॉय, रैचल केंट टेलर, सारा सी बुल और जॉन पी फॉक्स के हस्ताक्षर थे उस पत्र पर। डॉक्टर जेन्स ब्रुकलिन एथिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष थे। प्रोफेसर सीसी एवरेट हार्वर्ड डिविनिटी स्कूल के डीन थे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विलियम जेम्स अपने समय के प्रमुख मनोवैज्ञानिक और दार्शनिकों में से एक थे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर जे.एच. राइट यूनानी भाषा के प्रोफेसर थे। याद करें कि उन्होंने स्वामी जी को पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियन के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त करने में मदद की थी। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर रॉयस एक प्रमुख तत्व मीमांसा के विद्वान थे। उन्होंने स्वीकार किया कि वे स्वामी जी के प्रति बहुत ऋणी हैं। प्रोफेसर लॉन्ग और प्रोफेसर टेलर क्रमशः हार्वर्ड ग्रेजुएट फिलोसॉफिकल एसोसिएशन और रेडक्लिफ फिलोसॉफिकल क्लब के अध्यक्ष थे। श्रीमती बुल कैम्ब्रिज कॉन्फ्रेंस की प्रवर्तक थी और अमेरिका तथा नॉर्वे की प्रमुख महिलाओं में से एक थी। श्री फॉक्स कैम्ब्रिज कॉन्फ्रेंस के कार्यवाहक मानद सचिव थे। ब्रुकलिन एथिकल एसोसिएशन से एक अन्य समान रूप से प्रशंसात्मक पत्र भी प्राप्त हुआ। यह पत्र हमारे भारतीय भाइयों महान आर्य परिवार के प्रति संबोधित था और इसमें ई. सिडनी सैम्पसन तथा लुइस जी. जेन्स के हस्ताक्षर अंकित थे। इस संबोधन की प्रतियां छापकर मद्रास में उत्सुक जनता के बीच व्यापक रूप से वितरित की गई। एक और पत्र हमारे भारतीय भाइयों को संबोधित न्यूयॉर्क की वेदांत सोसाइटी की सचिव मिस मैरी फिलिप्स द्वारा भी प्राप्त हुआ, जिसमें लिखा था, प्रिय मित्रों, पश्चिमी आर्य भारत के आर्यों को हार्दिक अभिवादन भेजते हैं। हम न्यूयॉर्क में जिन्हें स्वामी विवेकानंद द्वारा सिखाई गई वेदांत दर्शन के पाठों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आप सभी को उनके द्वारा हमारी सेवा में किए गए कार्यों के प्रति अपनी कृतज्ञता का एक छोटा सा आभार व्यक्त करना चाहते हैं। वह बिना पूर्व सूचना के एक अजनबी की तरह आए, पर अपनी चुंबकीय वक्तृत्व शक्ति और व्यक्तिगत चरित्र की शुद्धता से उन्होंने हजारों लोगों का ध्यान और रुचि अपने प्रति आकर्षित की और उन्हें उस विषय का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया जो उनके लिए लगभग अज्ञात था। यहां न्यूयॉर्क में, जहां उन्होंने 2 सीजन तक पढ़ाया, व्याख्यान दिया, उनके प्रभाव की गहराई ऐसी थी कि हमें उम्मीद है और विश्वास है कि वेदांत दर्शन हमारे बीच स्थायी रूप से स्थापित हो जाएगा और इसके व्यापक तथा इसकी सहिष्णु शिक्षाएं हमारे लोगों के हृदय में बस जाएंगी और उनके जीवन में प्रकट होंगी।
जो लोग उनसे प्रत्यक्ष रूप से मिले वे उनके द्वारा हमारे बीच किए गए महान कार्य, निस्वार्थ और आत्म बलिदान की सराहना करते हैं और हम अपनी पूरी क्षमता से वेदांत दर्शन के अध्ययन को स्थायी रूप से स्थापित करने तथा इस संबंध में ज्ञान के विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे। हम आप उनके देशवासियों को आपकी वर्तमान परेशानियों में अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करते हैं। साथ ही यह आशा करते हैं कि आपके दुखों को कम करने का कोई रास्ता जरूर निकलेगा। स्वामी विवेकानंद का उनके अपने लोगों के बीच किया गया कार्य 1000 गुना धन्य हो और उन्हें पूर्ण सफलता मिले। यदि आने वाले वर्षों में वे हमारे पास फिर लौटते हैं तो उन्हें अत्यंत हार्दिक स्वागत मिलेगा। उन्होंने हमें यह अनुभव करवाया है कि हम सभी एक ही कुल के हैं और हम उस एक अस्तित्व के विभिन्न रूप हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड की पृष्ठभूमि है। मैरी ए फिलिप्स, सचिव। यहां डेट्रॉइट के 30-40 विशेष मित्रों द्वारा स्वामी विवेकानंद को भेजा गया एक और अभिवादन संदेश है। इस दूरस्थ शहर से एक ऐसी भूमि में जो प्राचीन है पर युवा भी है, जहां के लोग प्राचीन आर्य वंश के सदस्य हैं, जो राष्ट्रों की जननी है, हम आपके स्वदेश भारत में युगों के ज्ञान के संरक्षक आपको अपना हार्दिक प्रेम और सबसे सच्ची प्रशंसा भेजते हैं कि आपने हमें जो संदेश दिया है। हम पश्चिमी आर्य इतने लंबे समय से अपने पूर्वी भाइयों से अलग रहे कि हमने अपनी उत्पत्ति की पहचान भुला दी जब तक कि आप नहीं आए और अपनी सुंदर उपस्थिति तथा अतुलनीय वक्तृत्व के साथ आपने हमारे हृदयों में जागरूकता भर दी कि हम अमेरिका के और आप भारत के एक ही हैं। ईश्वर आपके साथ रहे, आपके ऊपर आशीर्वाद बरसे, सर्व प्रेम और सर्व बुद्धि आपका मार्गदर्शन करें। ओम तत्सत। ओम। न्यूयॉर्क से एक ऐसी खबर जिसने स्वामी जी को विशेष रूप से प्रसन्न किया वो यह थी कि 16 जनवरी को न्यू सेंचुरी हॉल में वेदांत सोसाइटी द्वारा उनके भाई शिष्य स्वामी शारदानंद का भव्य स्वागत किया गया। उस सभा में डॉक्टर E.G. डे ने निम्नलिखित भाषण दिया। श्रोताओं में मैं उन कई चेहरों को पहचानता हूं जो प्रतिभाशाली और प्रिय गुरु स्वामी विवेकानंद की वाणी से वेदांत के दिव्य उपदेश को सुनने के लिए एकत्र हुए थे, और उन कई लोगों को भी जिन्होंने उनके जाने पर शोक व्यक्त किया तथा उनकी वापसी की प्रबल आकांक्षा रखी। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि अब स्वामी शारदानंद के रूप में उनके उत्तराधिकारी ने हमारे बीच वेदांत अध्ययन की जिम्मेदारी संभाल ली है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो प्रेम और वफादारी हम उनके पूर्वगामी के प्रति रखते थे वह अब नए स्वामी के प्रति भी अभिव्यक्त होगी। आइए हम नए स्वामी का हार्दिक स्वागत करें। स्वामी जी का मद्रास दौरा शुरू होते ही उनके शिष्य और प्रशंसकों ने बार बार आग्रह किया कि वे शहर में ही रहें और एक केंद्र खोलें। यह विषय असफल रविवार की सभा से केरनान लौटते समय उठाया गया, जहां सुब्रमण्यम अय्यर और अन्य स्वामी के चारों ओर बैठे मद्रास में भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे। उस रात स्वामी जी ने प्रतिज्ञा की कि वे अपने भाई शिष्यों में से किसी एक को अपना प्रतिनिधि भेजेंगे।
मजाक में उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक ऐसा स्वामी भेजूंगा जो ना तो धूम्रपान करेगा और यहां के पारंपरिक लोगों से भी अधिक रूढ़िवादी होगा। इसका मतलब था स्वामी रामकृष्णानंद, जिन्हें मार्च 1897 में भेजा गया। स्वामी जी को भारत के अन्य शहरों से भी निमंत्रण मिले। बीजी तिलक ने उन्हें पूना के लिए बुलाया, परंतु 12 फरवरी को स्वामी ब्रह्मानंद को उन्होंने लिखा, मुझे पूना और अन्य जगहों के निमंत्रण अस्वीकृत करने पड़े क्योंकि मेरी सेहत ठीक नहीं है। कड़ी मेहनत और गर्मी से मैं बहुत थक गया हूं। स्वामी जी को विश्राम चाहिए था। वह हिमालय की ओर आकर्षित थे, इसलिए उन्होंने सीधे कलकत्ता के लिए स्टीमर से जाने का निर्णय लिया। सोमवार 15 फरवरी को उन्होंने BINS कंपनी की SS मोम्बासा पर सवार होकर यात्रा शुरू की। बंदरगाह के पियर पर एक छतरी लगाई गई थी जिसे खूबसूरती से सजाया गया था और मिसर्स बिन्नी एंड कंपनी ने एक विदाई सभा का आयोजन किया था। स्वामी जी सुबह 7:30 पर पियर पर पहुंचे और सामियाना तक ले जाए गए, जहां कुछ प्रमुख नागरिक विदाई करने के लिए जमा हुए थे। आर्य वैश्य जाति के कुछ व्यापारियों ने उनसे मिलकर पवित्र मातृभूमि के प्रति उनके योगदान के लिए धन्यवाद स्वरूप एक संबोधन प्रस्तुत की। सुबह 8 बजे स्वामी जी एक पियर गाड़ी में सवार हुए और टी एंड की ओर गए, जहां स्वागत समिति और अन्य मित्रों ने उनका अभिवादन किया। उतरते ही माला पहनाई गई और राजमुंद्री के माननीय सुब्बा राव ने उपस्थित सभी लोगों की ओर से स्वामी जी को शुभकामनाएं दी और सुरक्षित यात्रा की कामना की। स्वामी जी ने आभार में झुककर कहा कि उनका मौन ही उनके भावों को व्यक्त करता है। वे पियर और समुद्र तट पर जमा भीड़ की जोरदार जयकारों के बीच यात्रा प्रारंभ कर चुके थे। उन लोगों में प्रोफेसर सुंदर राम अय्यर भी शामिल थे, जिन्होंने अंत तक स्वामी जी के साथ यात्रा की। उन्होंने एक पल के लिए निजी रूप से पूछा, स्वामी जी बताइए, क्या आपने अमेरिका और पश्चिम के अन्य भौतिकवादी लोगों के बीच अपने मिशन से स्थायी लाभ पहुंचाया है? स्वामी जी ने उत्तर दिया, ज्यादा नहीं, मुझे आशा है मैंने कहीं कहीं एक बीज बो दिया है जो समय के साथ बढ़कर कुछ लोगों के लिए लाभकारी होगा। दूसरा प्रश्न था, क्या हम आपको फिर से देखेंगे और क्या आप दक्षिण भारत में अपना मिशन जारी रखेंगे? स्वामी जी ने कहा, इस बारे में संदेह मत कीजिए, मैं हिमालय क्षेत्र में विश्राम करूंगा और फिर एक हिमस्खलन की तरह पूरे देश में प्रकट हो जाऊंगा। स्वामी जी का दक्षिण भारत में जयकार भरा मार्च और विशेष रूप से मद्रास में उनके द्वारा दिए गए व्याख्यानों ने भारतीय राष्ट्र में निहित ऊर्जा को जगाने का बीज बो दिया। उन्होंने भारतीयों को उनकी महानता के साथ साथ उनकी कमजोरियों की भी याद। उन्होंने उन्हें उनके गौरवशाली विरासत और उनके और भी शानदार भविष्य के बारे में बताया और उन्हें इसे पूरा करने का आह्वान किया। इस प्रकार स्वामी जी ने भारतीयों में एक मजबूत राष्ट्रीय चेतना और गर्व का संचार किया। जय स्वामी विवेकानंद।